नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने गोपालगंज में बड़ी घोषणाएं कर दी है। तेजस्वी यादव ने बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए जो घोषणाएं की है, तो इससे अब राजद की जीत सुनिश्चित देखी जा रही है। तो वहीं बीजेपी की इस बार हालत खराब हो गई है और साथ ही बिहार में नौकरी के लिए भी बड़े ऐलान कर दिए। बिहार में कई लाख पदों पर वैकेंसी निकली है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव अगर उपचुनाव जीत गए तो क्या क्या देने वाले हैं तेजस्वी यादव, इसकी भी घोषणा हो गई है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। गोपालगंज में तेजस्वी यादव ने जब जनसभा को संबोधित किया तो पूरा जनसैलाब देखा गया। जनता का ये प्यार देखकर तेजस्वी यादव भी गदगद हो गए और तेजस्वी यादव ने तो वहीं जीत का ऐलान कर दिए। साथ ही देखिए, तेजस्वी यादव का कहना है कि गोपालगंज में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी के साथ चुनावी सभा को संबोधित किया। नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार बनते ही 2 महीनों में गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ट्रामा सेंटर, थावे मंदिर का सौंदर्यीकरण समेत 600 करोड़ के विकास योजनाओं की शुरुआत हुई है। और यदि गोपालगंज की जनता हमें सिर्फ 3 साल देती है तो पूरे गोपालगंज में विकास इतनी तेजी से करेंगे जितनी बीजेपी वालों ने पिछले 17 सालों से नहीं किए हैं। और अभी तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि हमने 2 महीनों में जो विकास किया है उतना 17 वर्षों में गोपालगंज के बीजेपी विधायक नहीं कर पाए। तेजस्वी यादव बोले कि बीजेपी की आर्थिक नीतियों ने किसान, मजदूर और व्यापारी वर्ग का सिर्फ नुकसान ही किया है। नोटबंदी और जीएसटी से व्यापारियों का कमर टूट गया। और इस बार महागठबंधन प्रत्याशी मोहन गुप्ता जी को सेवा का बस एक मौका दें। गोपालगंज की जनता ने तेजस्वी यादव को जो प्यार दिया है, जिस तरह से तेजस्वी यादव के चाहे रोड शो हो या फिर रैली या जनसभा, चारों तरफ जनसैलाब ही जनसैलाब देखा गया। जिस तरह से गोपालगंज की जनता ने तेजस्वी यादव पर अपना प्यार न्यौछावर किया है, तो उससे तेजस्वी यादव ने वही घोषणा कर दी कि हमारी जीत अब हो गई है। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि गोपालगंज शहर में महागठबंधन प्रत्याशी श्री मोहन गुप्ता जी के पक्ष में ऐतिहासिक रोड शो में आपने संकल्प के साथ चल जो शक्ति दी, उसके हम आभारी हैं। शहर के व्यवसायी वर्ग और जनता के मूड से भाजपा की विदाई अब तय है। हमारी जीत तय है। बीजेपी की सफेद झूठ है, जुमलों और आसमानी बातों में अब जनता फंसने वाली नहीं है, इतना तय हो गया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता के साथ, जनता के बीच। देख लीजिए किस तरह से तेजस्वी यादव पर जनता अपना प्यार न्यौछावर कर रही है, तेजस्वी यादव पर अपना भरोसा जता रही है। बिहार में शराबबंदी खत्म करने की मांग हो रही है। देखिए, दरअसल फिर से बिहार में शराबबंदी के कारण जहरीली शराब से मौत का तांडव होने लगा है। और इधर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी शराबबंदी में जो मौतें हो रही है बिहार में, तो मौत के आंकड़े छिपा रही है। सुशील मोदी ने कहा है कि रोहतास के करगहर में धनतेरस की रात 5 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। हालात इतनी खराब है कि इस साल जहरीली शराब पीने से 10 महीनों के भीतर 50 लोगों की मौत हो चुकी है। सुशील मोदी बोले कि अब तो पटना हाईकोर्ट भी यही चाहता है कि बिहार में या तो शराबबंदी पूरी तरह से लागू हो या इसे खत्म कर दिया जाए। सुशील मोदी बोले कि आज शराबबंदी पुलिस और प्रशासन के लोगों की अवैध कमाई का बड़ा जरिया बन गया है और इसलिए सरकार शराब माफिया और तस्करों पर कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। सिर्फ दिखावटी के लिए छोटे लोगों पर कार्रवाई की जाती है बिहार में। सुशील मोदी बोले कि शराबबंदी के नाम पर 4 लाख लोग जेलों में डाल दिए गए हैं और आज हाईकोर्ट के 16 जज केवल शराबबंदी से जुड़े मामलों में जमानत की याचिका निपटने में लगे हैं। और इधर पटना हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट ने भी कहा है कि बंद करो ये शराबबंदी अगर ठीक से लागू नहीं होती है तो। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि शराबबंदी लागू करने में बिहार सरकार पूरी तरह से फेल है।
बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और युवा पीढ़ी बर्बाद की कगार पर पहुंच गई है। पटना हाईकोर्ट का कहना है कि नीतीश कुमार जी के ये फेल शराबबंदी के कारण आज बिहार के युवा बर्बाद हो गए हैं। 18 से 35 साल के लोग जेल जा रहे हैं और किशोरों की भी संख्या काफी ज्यादा है जो शराबबंदी के जाल में फंस गए। पटना हाईकोर्ट के अनुसार आज शराबबंदी के कारण बिहार में क्राइम बढ़ता जा रहा है और दूसरी शराब से भी ज्यादा खतरनाक नशीली चीजों की ओर बिहार के युवा लगातार जा रहे हैं। जहरीली शराब पकड़ कर जो बिहार सरकार नष्ट कर रही है तो इससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। शराब को जो बिहार सरकार नष्ट करती है तो उससे एक तरफ जहां भूमि की उर्वरता क्षमता समाप्त हो जाती है तो वहीं इसका बुरा असर पेयजल पर भी पड़ता है जिससे कैंसर और अन्य घातक बीमारियां होती है। मतलब देखिए ना साहब, नीतीश सरकार शराबबंदी में जो शराब पकड़ती है तो उससे जो निर्दोष लोग हैं जो कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाते हैं उन लोगों को भी कैंसर होने लगता है। और इसीलिए पटना हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए बिहार सरकार के शराबबंदी को या तो पूरी तरह से लागू करने या इसे पूरी तरह समाप्त करने की बात कही। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह और तेजस्वी यादव ने मिलकर बिहार के गोपालगंज में चुनावी सभा को संबोधित किया, रोड शो किए और इधर राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने संबोधन में कहा है कि भाजपा ने 2015 में षड्यंत्र रचकर एक फर्जी केस में हमें महागठबंधन से अलग किया, लेकिन अब हम लोग फिर से साथ हैं और भाजपा आरएसएस को इस बार उखाड़ फेंकेंगे। बिहार से तो सत्ता से बाहर कर ही दिए हैं, गोपालगंज और मोकामा जो उपचुनाव हो रहा है उसमें भी हम बीजेपी को उखाड़ कर फेंकेंगे, इन्हें सबक सिखाएंगे और अगली बार केंद्र की राजनीति में भी इस बार बीजेपी को हम सबक सिखाएंगे। साथ ही राजद ने कहा कि मोदी सरकार की असली चाबी नागपुर है, नागपुर में भी इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। लालू यादव की किडनी पूरी तरह से खराब हो गई है और अब लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट करवाया जाएगा, यानी किडनी को बदलवाया जाएगा। और तेजस्वी यादव ने गोपालगंज की सभा में जानकारी दी है कि लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट अगले महीने करवाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव फिर से सिंगापुर जाएंगे और लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांसप्लांट की तारीख तय कर दी गई है, अगले महीने उनका किडनी ट्रांसप्लांट होगा। दिन रात काम करने की तेजस्वी यादव की जो ये ऊर्जा है, यही ऊर्जा बिहार को आगे तक लेकर जाएगी। देखिए, राजद का कहना है कि दिन भर गोपालगंज में चुनावी रैली, सघन जनसंपर्क और रोड शो के माध्यम से जनता के बीच रहने के बाद रात्रि में कार्यकर्ताओं से तेजस्वी यादव ने भेंट किया। तेजस्वी यादव जी की यही ऊर्जा और समर्पण बिहार को आगे तक लेके जाएगी और बिहार को अग्रणी राज्य बनाएगी। देखिए तेजस्वी यादव किस तरह से दिन भर चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद रात को कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। बिहार की जनता के लिए, बिहार के विकास के लिए तेजस्वी यादव दिन रात एक किए हुए हैं। सिर्फ अभी चुनावी सभा नहीं, वैसे आम दिनों की भी बात करें तो दिन भर तेजस्वी यादव काम करने के बाद रात में अपने आवाज पर बिहार की जनता की फरियाद सुनते हैं, बिहार की जनता से भी मिलते हैं। बिहार में मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव होने वाला है और इधर पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है, बीजेपी के औकात की बात कर दी है। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी में अब औकात ही नहीं बची है कि वे किसी भी सीट पर चुनाव जीत ले। पप्पू यादव ने कहा है कि आखिर बीजेपी ने दिया क्या है। बीजेपी ने भारत को केवल गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दिया है। पप्पू यादव बोले कि किसान का मुद्दा हो, महंगाई हो, गरीबी हो या युवाओं के रोजगार का सवाल हो, बीजेपी मुद्दाहीन है। इन्होंने कहा कि बीजेपी द्वारा चुनाव हारने के बाद हर दल को तोड़ा जाता है, लेकिन डायरेक्ट जीतने की बीजेपी में अभी तक औकात ही नहीं है। साथ ही पप्पू यादव बोले कि जब तक चुनाव संपन्न नहीं होता है तब तक बिहारियों को बीजेपी से बचकर रहना है। भारतीय नोटों पर अब महात्मा गांधी के साथ लालू यादव की तस्वीर होगी। देखिए, बड़ी खबर आ रही है
कि लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने मांग कर दी है कि रुपए के ऊपर उठाना है तो नोट पर लालू यादव की तस्वीर लगाइए। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय नोटों पर गांधी जी के साथ मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर लगवाने की मांग किए थे और इसके बाद अब राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि यदि भारतीय रुपये का वैल्यू बढ़ाना है तो इसमें लालू यादव की तस्वीर लगानी होगी। और ये बड़ा बयान आरजेडी नेता भाई अरुण कुमार ने दिया है। इन्होंने कहा कि अगर रुपये को ऊपर उठाना है तो नोट पर महात्मा गांधी के अलावा लालू प्रसाद यादव और कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर को लगाना होगा। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार लालू प्रसाद यादव ने घाटे में चल रहे भारतीय रेलवे को उभार कर लाभ की स्थिति में पहुंचा दिया, उसी तरह अगर लालू प्रसाद यादव की तस्वीर को भारतीय रुपये पर लगा दिया जाए तो भारतीय रुपये में डॉलर के मुकाबले मजबूती आ जाएगी। प्रशांत किशोर यानी पीके और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोज रात में बात करते हैं। ये लोग आपस में दोस्त हैं और ये बड़ा खुलासा संजय जायसवाल ने किया है। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कहा है कि सीएम नीतीश और प्रशांत किशोर रोज रात में बात करते हैं, सुबह एक दूसरे के खिलाफ बनते हैं बयानवीर। संजय जायसवाल ने कहा है कि नीतीश और तेजस्वी से नफरत करने वाले वोटों के बंटवारे के लिए ही प्रशांत किशोर को लगाया गया है। संजय जायसवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर ने आखिर स्वीकार भी कर लिया है कि महागठबंधन के खिलाफ वोटों के बंटवारे के लिए नीतीश कुमार उन्हें पैसे दे रहे हैं। उन्होंने खुद ही कहा है कि जिन नेताओं के लिए उन्होंने कभी काम किया था और वो आज मुख्यमंत्री हैं, वह सब इनको पैसे देकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। चुनाव प्रचार करने तेजस्वी यादव गोपालगंज गए थे और गोपालगंज में तेजस्वी यादव ने गरजते हुए कहा कि बीजेपी से जरा बच के, और बीजेपी की बी टीम है ओबीसी की AIMIM पार्टी। तेजस्वी यादव ने गोपालगंज के जादवपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया और यहां तेजस्वी यादव ने कहा कि आप सभी को लालू यादव जी ने धन्यवाद कहा है। तेजस्वी ने कहा कि मेरा दादी और नानी घर गोपालगंज ही है। आज हम जो भी कुछ है वो आप लोगों की बदौलत है। नीतीश लालू ने देश के हित के लिए जो फैसला किया वो आप भी जानते हैं। बिहार में फिर से महागठबंधन बनाकर देश में संदेश भेजा कि जो तानाशाह का माहौल है उससे लड़ाई लड़ी जाएगी। तो वहीं गोपालगंज की जनता से तेजस्वी यादव ने सिर्फ 3 साल मांगा है। तेजस्वी यादव बोले कि आपने बीजेपी को 17 साल दिए, मुझे सिर्फ 3 साल दे दीजिए। 3 साल में गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा और बाकी जो भी काम है उसे भी पूरा करूंगा। तेजस्वी बोले कि गोपालगंज तो मेरा घर ही है, तो यहाँ के लिए काम हम क्यों नहीं करेंगे। ट्विटर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एलन मस्क ने खरीद लिया है ट्विटर और मालिक बनते ही सीईओ पराग अग्रवाल समेत 3 को नौकरी से हटा दिया। देखिए, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। बिहार में जब छठ घाट तैयार कर रहे युवक को मगरमच्छ ने निगल लिया तो कैसे आखिर इस छठ घाट पर महिलाएं छठ व्रत करेगी, कैसे आखिर अर्घ देगी। देखिए, चिंताजनक खबर आ रही है कि मुजफ्फरपुर में छठ घाट बना रहे युवक को ही मगरमच्छ ने निगल लिया और इससे लोगों में भारी दहशत देखा जा रहा है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के भवानीपुर गाँव में बागमती नदी के किनारे छठ पूजा के लिए घाट बनाते समय युवक को मगरमच्छ ने निगल लिया। मौके पर मौजूद लोग डरकर उन्हें बचाने तक नहीं गए। स्थानीय लोगों ने बताया है कि बीते कई दिनों से नदी के किनारे मगरमच्छ दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों ने नदी में 1 से ज्यादा मगरमच्छ होने की आशंका जताई है और इस घटना के बाद छठ व्रत करने वाली महिलाएं भी काफी डरी हुई है।